हेलो स्टूडेंट। आज हम कोष्टकों का प्रयोग के अंतर्गत जो है प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। अब यहाँ पर जो है पहला प्रश्न में जैसे एकदम सिंपल वाला लिया गया था, अब यहाँ पे जो है ज्यादा संक्रिया भी है और ज्यादा कोष्टक का भी प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं इसमें पहला वाला। इसमें दिया गया है 3x ऋण बड़ा कोष्टक, 4x धन सर्पाकार कोष्टक, x धन छोटा कोष्टक, 5x ऋण 3x छोटा कोष्टक बंद, सर्पाकार कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। ये देखने में जटिल जरूर लगता है लेकिन सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है बोर्ड मास में, सबसे पहले जो है हमको ब्रैकेट को हल करना होता है और ब्रैकेट में भी अगर 2-3 हैं, जैसे यहाँ छोटा सर्पाकार और बड़ा तीनों कोष्टक दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम हल जो करते हैं दंडाकार कोष्टक या रेखा कोष्टक या सरल कोष्टक बोला जाता है, उसको लेते हैं। वो तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो उसके बाद आता है छोटे कोष्टक की पारी। तो यहाँ पर छोटे कोष्टक में ये दिया गया है 5x ऋण 3x, तो बाकी को हम यथावत लिखते आएंगे। 3x ऋण बड़े कोष्टक के अंदर 4x धन सर्पाकार कोष्टक के अंदर x धन। अब इसको जो है यहाँ पे हम हल कर देंगे। तो ये छोटे कोष्टक के अंदर में दिया गया है 5x ऋण 3x, दोनों समान पद हैं पर चिन्ह अलग अलग है, तो हम घटाएंगे। तो 5x में 3x को घटा देंगे तो आएगा 2x, और ये बड़े का चिन्ह धन है तो ये तो धन, और ये धन और धन का भी यहाँ पे धन हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे ये बंद हो गया सर्पाकार कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक बंद हो गया। अब यहाँ पे लेते हैं 3x ऋण बड़े कोष्टक में 4x धन। तो यहाँ पर जो है एक बार चाहते तो हम इसको और छोटे कोष्टक के अंदर लिख सकते थे, थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलता। मैं यहाँ पर उस चीज को कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक बार छोटे सर्पाकार कोष्टक को रहन देते हैं, इन दोनों को हल कर लेते हैं। यहाँ पर x और 2x दोनों समान पद है, दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे। ये है 2x और यहाँ पर केवल x है, मतलब एक x है, तो 2x और 1x हो जाएगा कितना 3x, और ये कोष्टक बंद कर दिया। मैं यहाँ पर इसलिए ऐसा लिया हूं, अगर माइनस होता और इस जगह माइनस रहता तो ये माइनस माइनस प्लस एक साथ करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं एक बार लिख दिया हूं और यहाँ पर कोष्टक बंद। भले ही एक स्टेप आगे रह जाए लेकिन हमको समझ में क्लियर आना चाहिए। 4x ये धन और ये भी धन, तो यहाँ भी हो जाएगा धन 3x, बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पे 3x ऋण, इस बड़े कोष्टक के अंदर जो है हल कर लो, दोनों समान पद है, दोनों के चिन्ह भी समान है, जुड़ेंगे। 4x और 3x जोड़ दोगे तो कितना आ जाता है 7x, कोष्टक बंद। अब इसके बाद 3x ये ऋण और धन का हो जाएगा ऋण 7x। अब ये दोनों समान पद तो हैं लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमको घटाना पड़ेगा। 7x में 3x घटा दो आएगा 4x, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी हो जाएगा ऋण, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो है हम आसानी से जो है हल कर सकते हैं। अब सेकेंड वाला यहां पर लेते हैं। तो सेकेंड वाले में जो है 2 ऋण बड़े कोष्टक 2 ऋण सर्पाकार कोष्टक 2 ऋण छोटा कोष्टक 2 ऋण फिर 2 ऋण 2, और इसके ऊपर में है रेखा कोष्टक या दंडाकार कोष्टक जिसको बोला जाता है। यहां पर जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन दंडाकार कोष्टक में होता है। जैसे यहां पर आपको दिया गया है ऋण 2 ऋण 2 और यहां पर दंडाकार कोष्टक लगा है, तो यहां पर ध्यान रखना ये माइनस का चिन्ह इसके लिए नहीं है, यहीं पे जो है कंफ्यूजन होता है। मान लो अगर यहां पर दंडाकार कोष्टक की जगह छोटा कोष्टक लगा होता तो क्या ये माइनस चिन्ह डायरेक्टली इसके लिए होता क्या, नहीं ना। तो इसी प्रकार से अगर ये रेखा कोष्टक अगर लगा है तो हम ये दो को तो माइनस लेंगे लेकिन ये दो को हम प्लस मान करके चलेंगे, तब जो है आपका सही हल मिलेगा। तो बाकी को लिखते चलते हैं 2 ऋण
2 ऋण 2 ऋण 2 ऋण यहां तक लगा दीजिए। अब इसको या ऐसा कीजिए। अब ये रेखा कोष्टक या दंडाकार कोष्टक में क्या है, 2 ऋण 2 है, तो 2 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। अब ये छोटा कोष्टक बंद, सर्पाकार कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अगला स्टेप, 2 ऋण बड़े कोष्टक में 2 ऋण सर्पाकार कोष्टक 2 ऋण। अब ये छोटे कोष्टक के अंदर में जो है एक बार ले लो, 2 में शून्य को घटाओगे तो कितना आएगा, 2। सर्पाकार कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। 2 ऋण 2 ऋण 2 ऋण। अब यहां पर कोष्टक खोल दीजिए 2, सर्पाकार कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। 2 ऋण बड़े कोष्टक में 2 ऋण सर्पाकार कोष्टक के अंदर इसको हल कर लीजिए। 2 में 2 को घटाओगे तो क्या आएगा, शून्य। सर्पाकार कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अगला 2 ऋण बड़े कोष्टक के अंदर 2 ऋण। अब ये इसको जो है खोलोगे तो क्या आएगा, 0। 2 ऋण बड़े कोष्टक के अंदर 2 में शून्य को घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार से ये 2 कोष्टक को खोल लो, ऋण 2, 2 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और यही जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो रेखा कोष्टक या दंडाकार कोष्टक जो होता है, वो सामने वाला चिन्ह उसको हमको उसमें नहीं लेना है, क्योंकि आगे सेम जो है एक क्वेश्चन फिर जो है आपको वैसे ही मिलने वाला है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, 36 भागित छोटे कोष्टक में है 8 ऋण 4, सर्पाकार कोष्टक है धन 2। सर्पाकार कोष्टक बोलता हूं, दंडाकार कोष्टक। यहां पर जो है फिर से वही प्रक्रिया, 36 भागित कोष्टक के अंदर 8 ऋण। अब ये ऋण को आप भूल जाइए। दंडाकार कोष्टक या रेखा कोष्टक जो बोलते हैं उसमें क्या है, 4 धन 2, तो 4 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो यहां पे आ जाता है 6। अब इसके बाद छोटा कोष्टक, तो 36 भागित ये 8 में 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब ये 36 भागित 2 बराबर, अगर हम 36 को 2 से भाग दें तो हमको कितना प्राप्त होगा, 18 जो है प्राप्त होगा, और ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं चौथा, 3a वर्ग धन सर्पाकार कोष्टक में है 5a वर्ग ऋण छोटा कोष्टक में है 2a धन 2a वर्ग। छोटा कोष्टक बंद, सर्पाकार कोष्टक बंद। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, सर्पाकार कोष्टक के अंदर को हल करेंगे। तो यहां पर सर्पाकार बोलता हूं, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक के अंदर में जो है 2a और 2a वर्ग दोनों जो हैं अलग अलग पद हैं। भले ही दोनों में चर राशि a समान है, लेकिन यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो वहां पे वो हल नहीं हो सकता। तो हम सीधा सीधा कोष्टक को खोलेंगे। तो ये ऋण और ये धन का हो जाएगा ऋण 2a, ये ऋण और धन का हो जाएगा ऋण 2a वर्ग। ये सर्पाकार कोष्टक बंद। 3a वर्ग धन, अब इसके अंदर ये 5a वर्ग और ऋण 2a वर्ग, ये जो है समान पद हैं, तो इसको हम पास पास लिख लेते हैं और बाद में लिख लेते हैं ऋण 2a। अब क्या होगा, 3a वर्ग धन, ये जो है दोनों समान पद हैं, तो यहां पर दोनों का पद तो समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो घटेगा। 5a वर्ग में 2a वर्ग घटाओगे तो आएगा 3a वर्ग। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन, और यहां पर ऋण 2a। इसके बाद 3a वर्ग धन, अब यहां पर भी और आगे हल नहीं हो सकता, कोष्टक को हम खोल देते हैं। तो इस जगह ये दोनों समान पद हो गए, 3a वर्ग धन 3a वर्ग, ये हो जाएगा 6a वर्ग ऋण 2a, और ये हो जाता है हमारा आंसर। अब छठवां देखते हैं, 5 सही 3/4
भागित 4 सही 3/5 धन 2 सही 1/2। ये जो सही बटे वाला रहता है, सबसे पहले तो हमको उसको तोड़ना होता है। 5 सही 3/4 भागित 4 सही 3/5 धन 2 सही 1/2। इस टाइप के जो संख्या जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो ये जो मिश्र भिन्न है उसको हम कैसे तोड़ेंगे? ये जो सामने 5 है उसका हम हर से गुणा कर देते हैं और गुणनफल को अंश में जोड़ देते हैं। तो 5 और 4 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और 3 को जोड़ दीजिए, 20 और 3 23 बटे हो जाएगा 4 भागित, यहाँ पर 4 और 5 का फिर से गुणा, 4 पंचे 20 और ये हो गया 3 23 बटे में हो गया 5 धन 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब इसके बाद जो है देखते हैं, पहले किसको करना है? भाग। कोष्टक तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 23/4 और भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो ये पलटेगा, ये हो जाएगा 5/23 धन 5/2। तो ये 23 एकम कैंसिल हो गया, बच गया 5/4 धन 5/2। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो 4 और 2 का लघुत्तम लोगे तो आएगा 4। 4 से इस 4 को भाग दोगे, एक अंश में गुणा करेंगे 5 गुणित 1। 2 से ये 4 को भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 का अंश में गुणा हो जाएगा 5 गुणित 2। तो ये हो गया 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10/4। 10 और 5 हो गया 15/4। अब चूंकि ये मिश्र भिन्न है, तो हम मिश्र भिन्न बोलता हूं, विषम भिन्न आ गया है, तो फिर से ये जो 15/4 है, इसको हम क्या करते हैं? 4 से 15 को भाग दे देते हैं। 4 तिया 12, 4 चौक 16 ज्यादा हो गया, 4 तिया 12 कर देंगे, 15 में 12 घटाएंगे तो आएगा 3। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये जो भागफल आता है उसको लिखते हैं सही। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो शेषफल बचा है उसको लिखते हैं अंश में, और ये जो भाग दिया है जिससे, तो ये आएगा नीचे। तो ये क्या हो गया? 3 सही 3/4। इसको गुणा करके देखो, फिर 15/4 आना चाहिए। 3 और 4 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और ये 3 15 और बटे में कितना? 4। तो ये हो गया आपका 3 सही 3/4 और ये आपका आंसर। अब इसके बाद देखते हैं 7वां। 4a धन बड़े कोष्टक में है 2a ऋण सर्पाकार कोष्टक में है 3b धन छोटे कोष्टक में है 3a ऋण 2b छोटा कोष्टक बंद, सर्पाकार कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। मैं इसको यहीं पे हल करना शुरू करता हूं। 4a धन 2a ऋण 3b धन। अब यहां पर देखिए, छोटे कोष्टक के अंदर में ये जो 3a और 2b है, दोनों अलग अलग पद हैं, तो वो हल नहीं हो सकते। अब कोष्टक को हमको खोलना पड़ेगा। तो ये होगा 3a ऋण 2b और ये सर्पाकार कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अगला स्टेप 4a धन बड़े कोष्टक में 2a ऋण। अब इसके अंदर जो समान पद हैं उनको पास पास लिखो। तो 3b और ऋण 2b, इनको हम पास पास लिख लेते हैं और धन बच गया 3a। 4a धन बड़े कोष्टक में आएगा 2a ऋण। अब सर्पाकार कोष्टक में 3b और ऋण 2b, ये दोनों समान पद हैं, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। 3b में 2b घटाओगे, एक b आएगा जिसको केवल b लिखा जा सकता है। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा और यहां बच गया धन 3a। सर्पाकार कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब हो जाएगा ये 4a धन यहाँ पे 2a। अब यहां पर भी ये दोनों तो अलग अलग पद हैं, यहां हल नहीं हो सकता। कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा ऋण b और ऋण और धन का फिर से ऋण 3a और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब यहां पर देखते हैं 4a धन, इसमें समान पद कौन कौन से हैं? 2a
ऋण 3a और ये ऋण b को साइड में लिख देते हैं। अब मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं 4a धन। अब यहां पे देखिए ये 2a और 3a समान पद हैं, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, घटा देते हैं। तो 3a में 2a घटाओगे तो आएगा 1a, या जिसको केवल a लिख सकते हैं, बड़े वाले का चिन्ह ऋण है तो ये भी हो जाएगा आपका ऋण, और बच गया क्या, ऋण b। अब कोष्टक को खोलिए, 4a ये धन और ऋण का हो जाएगा ऋण a, और धन और ऋण का हो जाएगा ऋण b। अब यहाँ पे ये दोनों समान पद हो गए तो बड़े दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो बड़े में छोटे को घटाओ, 4a में 1a घटाओगे तो क्या आएगा 3a, बड़े का चिन्ह धन तो ये भी धन, और बच गया ऋण b। अब ये दोनों अलग अलग पद हो गए और आगे हल नहीं हो सकता, यही जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने प्रश्नावली 5.3 का दूसरा का सारा प्रश्न जो है हल कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।